सुप्रभात दोस्तों। कभी कभी बुरा वक्त हमें कुछ अच्छे लोगों से भी मिलवाता है। यही आशा लिए मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आजकल धर्म के 10 लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से अहिंसा, सत्य और धैर्य के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में चर्चा की है। आज हम बात करते हैं क्षमा की। क्या है क्षमा? क्षमा आकृष्टस्य ताडितस्य व अंतः प्रक्रियाया अनुत्पत्तिः उत्पन्नायां विक्रियायां उपशमनं अक्रोधः इति अवोचा। इत्थं क्षमायाः अक्रोधस्य च विशेषः, अर्थात उत्पन्न हुए विकारों को शांत कर देना तो अक्रोध के नाम से जाना जाता है, किंतु क्षमा का अर्थ है कि गाली दिए जाने पर या ताड़ना दी जाने पर भी अंतःकरण में किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न न होना। हमारे सनातन परंपरा के ग्रंथों में क्षमा की महत्वता और विश्लेषण के संदर्भ में कई बातें बताई गई हैं। महाभारत के वन पर्व के 19वें अध्याय में युधिष्ठिर द्वारा क्रोध की निंदा एवं क्षमा भाव की प्रशंसा का विशेष प्रसंग है। यही नहीं, तथागत भी जहां दया, क्षमा एवं करुणा के प्रतिमान रहे, वहीं जैन धर्म में भी परीक्षण पर्व और क्षमा पर्व में मन में उपजे तापों एवं विकारों पर विचार कर उनका त्याग कर शुद्धि पर्व मनाने की परंपरा ही है। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा को वीरों का भी आभूषण कहा गया है, क्योंकि क्षमा उस भुजंग को ही शोभती है जिसमें गरल भरा हो। क्षमा उसी को शोभायमान होती है जो उस नुकसान को सहन करने में समर्थ हो। यदि किसी में नुकसान करने की क्षमता ही न हो और वह कहे जाओ तुम्हें क्षमा करता हूं, तो यह स्थिति हास्यास्पद ही होगी। अगर हम किसी विवाद की जड़ में जाएं, तो इसका मुख्य कारण गर्व और घमंड होता है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना और अपने आप को ऊंचा दिखाना भी तो लड़ाई को ही जन्म देता है। जब अहम टकराता है तो बड़े नुकसान होते हैं, लेकिन क्षमा एक बहुत बड़ा हथियार है शांति के लिए। इससे मन की शांति हो जाती है। मन की शांति होती है, इसीलिए क्षमा मांग लेने से गर्व का शमन हो जाता है। लेकिन मूर्खों से क्षमा मांगना या उन्हें क्षमा करना भी बहुत बड़ी मूर्खता ही होती है। रामायण में भी भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना था, किंतु समुद्र उन्हें रास्ता ही नहीं दे रहा था। लक्ष्मण बार बार इसी बात के लिए भगवान से कह रहे थे कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक तीर से पूरे समुद्र को सुखा दूं, किंतु भगवान नहीं माने, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा हम 2 दिन इंतजार करेंगे, पर समुद्र भी अपने हट पर अड़ा रहा और आखिर में भगवान को समुद्र को चेतावनी देनी पड़ी और तब समुद्र ने भगवान से माफी मांगी और उन्हें अपने ऊपर से निकलने का मार्ग सुझाया। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते थे, तब उन्हें भिक्षावृत्ति में जाना अनिवार्य था। वे अपना भोजन पास के गांव से भिक्षा मांग के करते थे, वो भी उतना ही जितनी भूख है, उससे अधिक भोजन रखने की अनुमति नहीं थी। फिर दूसरे दिन भोजन मांग कर लाना पड़ता था। इस तरह भिक्षावृत्ति करने से विद्यार्थियों का घमंड व गर्व चूर होता था, क्योंकि गुरुकुलों में राजा महाराजाओं के राजकुमार भी पढ़ते थे। राजकुमारों को ही राजगद्दी मिलती थी और वही राजकाज चलाते थे। जिस व्यक्ति के घमंड और गर्व का शमन हो जाता है, वही प्राणी मात्र को स्नेह की दृष्टि से देखता है। उसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। चराचर जगत से प्यार करने लग जाता है
जब चराचर जगत से प्यार हो जाता है तो यही प्यार उसके मन में क्षमा का भाव उत्पन्न करता है और फिर यही क्षमा का भाव मन में शांति और धैर्य की स्थापना करता है। जीवन सुंदर हो जाता है। इसीलिए क्षमा का भाव भी अत्यंत आवश्यक है उसी के लिए जो क्षमा के महत्व को समझता है। जैन दर्शन में कहा गया है, कभी भूल से भी भूल कर कभी कोई मनसा वचसा कर्मणा भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। जब इसे अमल किया जाए तभी अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। क्षमा भाव का आधुनिक मनोविज्ञान में भी विशेष स्थान है, विशेष रूप से मनोचिकित्सा उपचार एवं परामर्श। लोकप्रिय आत्म सहाय अर्थात सेल्फ हेल्प पुस्तकों का तो यह एक प्रिय शब्द ही है, किंतु क्षमा का अर्थ कभी भी यह नहीं है कि अपनी गलती ना होते हुए भी सिर्फ विवाद को खत्म करने के लिए हम क्षमा मांग लें। इससे मूर्ख व्यक्ति को बल मिलता है और उसका विष वमन और बढ़ जाता है। उसके विष का क्षमन दंड से ही करना पड़ता है क्योंकि वह उसी की भाषा समझता भी है। उल्टे घड़े में कभी भी पानी भरा नहीं जा सकता, उसके लिए उसे सीधा करना ही पड़ता है। उसी प्रकार हठी व्यक्ति को समझाने के लिए कभी कभी हमें क्षमा छोड़कर बलतापूर्वक कार्य करना ही पड़ता है। श्री रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता इस प्रसंग पर याद आती है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सम पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इस कविता में भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से उनके अति नरम स्वभाव के लिए शिकायत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनके विनम्र स्वभाव के कारण उनकी छवि एक कायर के रूप में बनती जा रही है और वे उन्हें सचेत कर रहे हैं कि दुष्टों को नम्रता से नहीं बल्कि अपने बल के सामर्थ्य से पराजित कर ही उनसे अपने अधिकार लिए जा सकते हैं। अंत में संत कबीर जी की क्षमा के संदर्भ में व्याख्या याद आती है। क्षमा यह द्वेष और बदले की भावना, देख लूंगा, सबक सिखाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा आदि विचारों को कम करती है। वे कहते हैं, भली भली सब कोई कहे, भली क्षमा को रूप, जाके मन क्षमा नहीं सो बूढ़े भव को। क्षमा क्रोध को क्षय करे जो काहू पे होए, कहे कबीरता दास को गंजी सके नहीं कोई। सबल क्षमी निगर्व धनी कोमल विद्यावंत, भव में भूषण ये 3 हैं औरों सब अनंत। नमो नमः।